नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे बिहार विधानसभा चुनाव का एक और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने खुद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी है। जन स्वराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। जिन 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा, 8 से 9 अल्पसंख्यक के अलावा सामान्य कैटेगरी से आने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए हाल ही में पाला बदलने वाले बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी का नाम भी जन स्वराज की पहली लिस्ट में शामिल है। आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को नालंदा की अस्थावा सीट से जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर सियासत में किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे एक्टर रितेश पांडेय को जन स्वराज पार्टी ने रोहतास के करगहर सीट से टिकट दिया गया है, जबकि बिहार के मशहूर शिक्षाविद केसी सिन्हा को पटना की कुम्हारर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 121 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तो वहीं 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवम्बर को होगा। अब देखते हैं दोस्तों, जिलावार आंकड़े किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले उस सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधन के खाते में 5-5 सीट, तो वहीं जेएसपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5-5 सीट, वहीं जन स्वराज पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं,
उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट के अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 3-3 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 45 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी को 2 सीट, अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 3-3 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका के 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट, इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल के 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दोस्तों दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में भी 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही
है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुबड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 198 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 89 सीट, इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, के अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 110 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 125 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों जन स्वराज पार्टी को 3 सीट और अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में तो इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार बिहार में कौन मारेगा बाजी, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।